हेलो स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने इसमें कवर किया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, वो था आपका रिफ्लेक्स आर्क। मींस कैसे हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं और या सेंसरी न्यूरॉन हैं, सेंसरी ऑर्गन जो 5 टाइप के होते हैं हमारे, वो हमारे इस सेंसरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन किस तरह से मैसेज को कन्वे करते हैं और वहाँ से कलेक्ट करते हैं और जहां पर अफेक्टेड एरिया है वहां पर कैसे पहुंचाते हैं, ये रिफ्लेक्स आर्क में आपने पढ़ा था। अब जो रिफ्लेक्स आर्क है ये कभी कभी किसके थ्रू हो जाता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है ना। लेकिन सारे जो रिफ्लेक्स होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से नहीं होते हैं। इन सब का कंट्रोल किसके थ्रू होता है, माइंड के थ्रू। तो अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे अबाउट ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन के बारे में, ठीक है ना। तो आपका जो ह्यूमन ब्रेन है वो आपकी बॉडी में मेन कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन है, जो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स के और सिस्टम्स के बीच में क्या है, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन करता है। तो इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्या आपका जो रिफ्लेक्स आर्क होता है वो केवल और केवल क्या आपका स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। ये आंसर आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा यदि आप ऐसा समझते हैं। सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग, क्योंकि हम सोचने वाले प्राणी होते हैं। क्योंकि ह्यूमन को सबसे अलग क्यों, सुपर क्यों माना गया है एनिमल्स में, क्योंकि इसमें सोचने की पावर होती है, ठीक है ना। थिंकिंग इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, सोचने की शक्ति बहुत ही कठिन मैकेनिज्म है। एंड न्यूरल कनेक्शंस, दीज आर कनेक्टेड in the brain which is the main coordinating center of the body। तो फिर बॉडी का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है? द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में देयर आर 2 टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे ही आगे अभी पढ़ेंगे पेरिफेरल, PNS आगे आ जाएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट्स होते हैं, ऑटोमेटिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो लेकिन हमें मेनली यहाँ पर पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दे आर 2 टाइप होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वी ऑल्सो थिंक अबाउट अवर एक्शंस, हम अपने एक्शंस के बारे में भी सोच सकते हैं, जैसे राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग ए चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ द वॉलेंट्री एक्शंस। यानी हमारी बॉडी में जो सेंसरी नर्वस सिस्टम के थ्रू होने वाले 2 टाइप के एक्शन होते हैं। दे आर 2 टाइप ऑफ एक्शन, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, ऐच्छिक, यानी जिन्हें हम अपनी इंद्रियों के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम ऐसे एक्शंस जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। वॉलेंट्री मीन्स ऐच्छिक, और दूसरे होते हैं इनवॉलेंट्री, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। Where are based on deciding what do next। इसमें क्या करना होता है कि जो भी एक्शन कर रहे हैं उसमें पता होता है हमें आगे क्या करना है। जैसे कोई प्रोग्राम फिनिश होता है, अच्छा प्रोग्राम होता है, तो हम नेचुरली क्या है, क्लैपिंग करते हैं। तो हमें पता है कि जो आपका प्रोग्राम फिनिश हुआ उसके आगे क्या करना है, तो क्या इनवॉलंटरी होता है। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज टू सेंडिंग मैसेज टू मसल्स। हमारा ब्रेन होता है, मसल्स के लिए क्या है, मैसेज भेजता है। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स। और लास्ट में जो आपका जिस तरह का मैसेज होता है, जिस ऑर्गन्स का होता है, उसमें वो कन्वे कर देता है मसल्स के थ्रू, और वहां पे फिर कार्य होने लगता है। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आ गया ना जो मैंने अभी बताया था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी हमारा एक टाइप है नर्वस सिस्टम का। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने अपना काम किया, तो सारे मैसेज लेकर, ये इतनी सभी मैसेज को लेकर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जा सकता है हर जगह, तो आगे कन्वे कर देता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू जो पार्ट अफेक्टेड है वहां तक मैसेज पहुंचाया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम central nervous system consists of the cranial nerve arise from the brain and spinal nerve arising from the spinal cord. The brain thus to think
allow us to think and take action based on that thinking, यानी जो भी हमारा ब्रेन है अलाउ करता है हमें सोचने के लिए जो भी हमें सोचना है। as you will expect, this is the accomplished through a complex design। ये सारा जो सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन होते हैं, ये नहीं बहुत ही सिंपल होते हैं। विद डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट, यानी हमारे जो ब्रेन के पार्ट हैं अभी पढ़ेंगे हम कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। तो डिफरेंट पार्ट होते हैं जो डिफरेंट वर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनपुट और आउटपुट यानी मैसेज देना और मैसेज को फिर वहां से बाहर अफेक्टेड पार्ट तक पहुंचाना। द ब्रेन हैज 3 सच मेजर पार्ट ऑफ द रीजन, जो आपका ब्रेन होता है उसके 3 मेजर पार्ट होते हैं, उसके 3 रीजन्स होते हैं। फर्स्ट नेमली क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। ठीक है, तो फोर ब्रेन का वर्क क्या है? फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी फोर ब्रेन का पार्ट है जो आपका, उसका मेन वर्क होता है सोचने का, थिंकिंग करने का। ठीक है ना, सोचने समझने की पावर, जिसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से दिमाग भी कह सकते हैं। जिसका फोर ब्रेन विकसित होता है वो अच्छे माइंड वाले व्यक्ति होते हैं। इट हैज द रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स, जितने भी आपके रिसेप्टर से जो भी मैसेज आते हैं वो सब कहाँ पहुंचते हैं? फोर ब्रेन में। ठीक है ना, सेंसरी इम्पल्स जो भी पहुंचते हैं कहाँ पहुंचते हैं? रिसेप्टर के थ्रू फोर ब्रेन में। ठीक है, सेपरेट एरिया ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग। अब आपका जो फोर ब्रेन है वो भी डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड होता है। जैसे कोई हियरिंग सुनने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, स्मेल के लिए, साइट के लिए, ऑल्फैक्टरी के लिए यानी सूंघने समझने की शक्ति जो भी है सब इसी पार्ट में पाई जाती है। देयर आर द सेपरेट एरिया ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड मतलब क्या, उनमें क्या है, विभेद किया जाता है। पुटिंग टुगेदर विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स एज वेल एज विद द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन, यानी यहाँ पर क्या इंटरप्रिटेशन होता है कि इस मैसेज में हमें क्या करना है। माइंड हमारा सोचने का काम करता है और उस मैसेज को स्टोर करता है। बेस्ड ऑल दिस, इस सब के थ्रू जो माइंड में हमारे में हो रहा है। ठीक है ना, बेस्ड ऑल दिस होता क्या है फिर, ए डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रेस्पॉन्ड। अब हमारा माइंड मैसेज को स्टोर कर लेता है और फिर ये सोचता है इसके अगेंस्ट मुझे क्या रेस्पॉन्स करना है, यानी इसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो ये ब्रेन का काम है सोचने का। ठीक है, इन द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन द मोटर न्यूरन एरिया, यानी हमने पढ़ा था सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो मैसेज को लेकर जाते हैं। ठीक है, कन्वे करते हैं माइंड तक। और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं, हमारा जो माइंड रेस्पॉन्स कर रहा है, जो भी रिसेप्टर वहां तक पहुंचे हैं, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, मोटर न्यूरॉन उसको लेकर फिर कहाँ पहुंचता है? अफेक्टेड एरिया पर मसल्स में उसको छोड़ देता है, जिससे हमारा जो ऑर्गन है वो वर्क करने लगता है। हाउएवर सर्टेन सेंसेशन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग। फॉर एग्जांपल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन एनफ, हमें कैसे पता चल जाता है कि हमने ज्यादा खा लिया है? द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ ए सेंटर एसोसिएटेड विद द हंगर, जो हंगर का सेंटर है यहाँ पर उससे पता चलता है। ठीक है ना, कि हमने ज्यादा, जितनी हमें भूख थी उससे ज्यादा हमने खा लिया है। विच इज एंड द सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ये सारे, ये देखो फोर ब्रेन है आपका, ये देख लीजिए आप। फोर ब्रेन का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका सेरेबेलम। ठीक है, ये आपका क्या है, ये हर ब्रेन है, फोर ब्रेन। ठीक है ना, ब्रेन का फर्स्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका सेरेबेलम, जिसमें थिंकिंग, जितने भी नॉलेज है, थिंकिंग है, सारे फंक्शन जो भी जितने भी होते हैं बॉडी में, सोचने समझने की शक्ति जिसे कहते हैं, माइंड जिसको कहते हैं, वो कहाँ होता है? ये सेरेब्रम होता है। ठीक है ना, सेरेब्रम जो कहाँ होता है? फोर ब्रेन में। ठीक है ना, फोर ब्रेन का पार्ट है। ऐसे आपका एक क्रेनियल नर्व, ये माइंड की पूरी स्ट्रक्चर है। क्रेनियल नर्व क्या होती है? क्रेनियम क्या होता है? क्रेनियम होता है माइंड की कवरिंग। ठीक है ना, जो आपका ब्रेन है इसको जो कवर करके रखता है उसको कहते हैं क्रेनियम, स्कल।
नेक्स्ट पार्ट होता है आपका ब्रेन का मिड ब्रेन, ठीक है। ये पार्ट कौन सा है? मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन में आपके थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, ऑर्गन्स हैं आपके, वो इनको कंट्रोल करती है, ठीक है। अब आपका आ जाता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम भी इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। फिर आता है नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन है आपका, वो मेडुला ऑब्लिंगेटा के थ्रू ही स्पाइनल कॉर्ड से क्या है, ऐड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो आपका है ह्यूमन ब्रेन। इसके डिफरेंट पार्ट हैं, ये ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट। Study the level diagram of human brain. We have seen that the different part have specific function. यानी हर पार्ट का, जो भी ब्रेन के जितने भी पार्ट हैं, उन सब का एक स्पेसिफिक क्या होता है, फंक्शन होता है, अलग अलग कार्य होते हैं सभी के, ठीक है ना। जैसे let us look at other use of the word reflexy that we have talked about in the introduction. इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, रिफ्लेक्स आर्क जो होता है, यानी कैसे क्रिया के अगेंस्ट प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आगे है आपका our mouth water when we see food we like without our meaning. यानी कभी कभी क्या होता है, जैसे हम फूड को देखते हैं तो हमारे माउथ में क्या आने लगता है, पानी आ जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो माउथ में क्या आ जाता है, पानी आने लगता है। आवर हार्ट बीट इज बीटिंग या बीट विदाउट आवर थिंकिंग, यानी हम सोचें कि भाई हमारे हार्ट बीट हमारी सोचने की शक्ति से चलती है, नहीं। हमारे फूड में हमारे मुंह में पानी जो आ जाता है फूड को देखकर, तो हम सोचते हैं क्या तब आता है, नहीं, फूड को देखकर ही आने लगता है। अबाउट इट इनफैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शन। ये जितने भी एक्शंस हैं कि हार्ट बीट है और आपका जो माउथ में पानी आ जाता है फूड को देखकर, ब्लड प्रेशर है, ये कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल नहीं, जिनको वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शन इजीली बाय थिंकिंग अबाउट देम इवन वी वांटेड टू। यानी हम चाहते भी हों, सोच कर भी इनके बारे में हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमाइंडर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड। अब आप रिमेंबर कीजिए कि जो सांस ले रहे हैं और डाइजेशन का फूड का हो रहा है, इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ अवर पीपल, हमारे पीपल का साइज चेंज हो जाता है, एंड दोट आउट एक्शन सच एज मूविंग ए चेयर देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल मूवमेंट ओवर विच डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल। यानी कुछ फंक्शंस हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो जितने ऊपर बताए गए हैं ये क्या है, ये आपके कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं। मैनी ऑफ दीज इनवॉलेंट्री, इनमें से कुछ तो आपके वॉलेंट्री हैं, ठीक है, और कुछ क्या है, इनवॉलेंट्री हैं। एक्शन आर कंट्रोल बाय द मिड ब्रेन, किसके थ्रू होते हैं, मिड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं, एंड हैंड ब्रेन के, ठीक है ना। ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूड ब्लड प्रेशर, सॉल्वेशन एंड वोमिटिंग आर कंट्रोल बाय द मेडुला इन द हैंड ब्रेन। यानी ब्रेन के डिफरेंट पार्टों के जो वर्क हैं बताए हैं, ठीक है। जितने भी ये फंक्शन यहाँ पे बताए गए हैं, सब किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन के थ्रू, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं, सब इनवॉलेंट्री होते हैं। अनैच्छिक, ऐच्छिक इनवॉलेंट्री वो हमारे वर्क हैं जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, और इनवॉलेंट्री ऐसे एक्शन हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो नेचुरली होते रहते हैं, हम रोकना भी चाहें तो भी नहीं रुक सकते हैं, ठीक है। जैसे हार्ट बीट है, हार्ट बीट आप चाहें तो भी नहीं रुक सकती है। आप क्या है, मूव कर रहे हैं, ऑन साइकिलिंग कर रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, ये आपके वर्क कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, ये या हम देखा होगा आपने कभी कभी क्या है, हम एक ऐसी कंडीशन आती है कि हम पैरों को हिलाते रहते हैं, देखा ना, कभी कभी किसी व्यक्ति में ऐसी आदत होती है कि पैरों को हिलाता रहता है, तो क्या है, ऐच्छिक। इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री है, वो हमारे कंट्रोल में है, हम जब चाहे हिला सकते हैं, जब चाहे नहीं हिला सकते हैं। स्टैंडिंग होना,
खड़े होना, चलना, सब क्या है, इनवॉलेंट्री हैं, अनैच्छिक हैं, ठीक है ना। तो हमारे कुछ एक्शंस वॉलेंट्री होते हैं और कुछ इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री एक्शन, ऐच्छिक एक्शन जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री जिन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। अब आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोर ब्रेन, हैंड ब्रेन और मिड ब्रेन के सभी के वर्क दिए गए हैं, ठीक है ना। फोर ब्रेन का काम थिंकिंग का होता है, जितने भी वर्किंग आप पढ़ना लिखना, माइंड का जो भी वर्क है, जो भी माइंड से मेन रूपी जो थिंकिंग का वर्क है, सोचने की समझी, रीजनिंग है, ठीक है ना, डिबेट है, ये सब हमारे फोर ब्रेन से होते हैं। हैंड ब्रेन और मिड ब्रेन के वर्क यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो इनके वर्क भी कभी कभी पूछे जाते हैं कि फोर ब्रेन का क्या वर्क है, या सेरिबलम का क्या वर्क है, या सेरिब्रम का क्या वर्क है, ठीक है ना। तो जो मिड ब्रेन हैंड ब्रेन में है उनके पार्ट दे रखे हैं ऊपर, हार्ट में सॉरी माइंड में जो बताए हैं उनके वही वर्क हो जाएंगे। पोस्चर जितना भी है बॉडी के अंदर, चलना, खड़े होना, लेटना, ये सब किसमें, सेरिबेलम जो आपका पार्ट है हैंड ब्रेन का, ठीक है ना, हैंड ब्रेन से कंट्रोल होता है। थिंक अबाउट एक्टिविटी लाइक वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, राइडिंग ए बाइसिकल, पिकिंग अप ए पेंसिल, दीज आर पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ द हैंड ब्रेन, जो मैंने बताया अभी, कॉल्ड द सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम से होते हैं सारे वर्क। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द परसेशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड द, ये सब कैसे हैं, वॉलेंट्री हैं, इनको हमारा कंट्रोल, हम साइकिल पे मन करे तो पैडल चलाना बंद कर सकते हैं, पैडल चलाना शुरू कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में हम चलना चाहें स्ट्रेट लाइन में, कर्व लाइन में पेंसिल को उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, सब हमारी मर्जी पर डिपेंड है। तो मेनली क्या है, पोस्चर एंड बैलेंस सबसे बड़ा वर्क है ये। पोस्चर, खड़े होना और बैलेंस करना बॉडी को, ये आपके हिंड ब्रेन के सेरिबेलम का वर्क होता है। इमेजिंग दैट व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दीज इवेंट फील्ड इट टेक प्लेस इफ वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। आप सोचिए ये सारे जितने भी वर्क इस माइंड से हो रहे हैं सब होना बंद हो जाए, फेल हो जाए, तो आप क्या अनकॉन्शियस हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा हमें खड़ा होना है, सोचना है, समझना है, क्या हमारे सामने है, सब सेंस हमारे खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर दीज टिश्यू प्रोटेक्टेड, क्योंकि ये सब किससे मिलकर बने, नर्व क्या है, किससे नर्व एक सेल है, सेल किससे मिलकर बनी, सेल का जो नेक्स्ट पार्ट जब ग्रुप ऑफ सेल हो जाता है तो टिश्यू, आखिरकार जो टिश्यू है सेल से किससे मिलकर बनी हुई होती हैं। तो ये डेलिकेटेड ऑर्गन, एक बहुत ही संवेदनशील ऑर्गन है आपका ये ब्रेन, विच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर वेराइटी ऑफ द एक्टिविटीज। आप जानते हैं कितनी सारी एक्टिविटी हमने पढ़ी है, सारी माइंड से कंट्रोल होती हैं। नीड टू बी केयरफुली प्रोटेक्ट, इनको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर दिस द बॉडी इज डिजाइंड सो दैट द ब्रेन साइड इनसाइड द बोनी बॉक्स, बोनी मतलब एक हड्डी के बॉक्स में बंद रहता है। इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन ए फुल फ्लूइड फिल्ड बैलून विच प्रोवाइड फर्दर शॉक एब्जॉर्बर, यानी आपके ब्रेन में क्या है, एक फ्लूइड भरा होता है, जब भी इस पर कोई शॉक लगता है तो वो शॉक से इसको प्रोटेक्ट करता है। इफ योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर नेक, यदि आप नेक के मिडल भाग में आप टच करेंगे तो यू फील ए हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर, दिस इज द वर्टिबल कॉलन। पीछे आप अपने हेड के पीछे ले जाएंगे तो वहां पर आपको एक हार्ड क्या है, बोन का बना हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगी, दिखाई तो नहीं देगी, आप फील कर सकते हैं उसको, जिसको कहते हैं वर्टिबल कॉलन। ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। यदि आपकी समझ, कहते हैं ना कभी कभी कि बैकबोन साहब खराब होगी, उसकी पैरालाइज होगा, क्योंकि सारी नर्व आकर इकट्ठा कहाँ पर होती है, इस बैकबोन में, और फिर कहाँ जाती है, ब्रेन में। तो जब ये स्पाइनल कॉर्ड खराब हो जाएगी सब किसी इंजरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो आप समझते सारी नर्व हमारी बेकार हो जाती है और पूरी बॉडी हमारी क्या है, या जो भी इफेक्टेड नर्व है वहां पैरालाइसिस की कंडीशन पैदा हो जाती है। हाउ डज द नर्व या नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, ये नर्वस टिश्यू जो होता है कार्य कैसे करता है। सो फार वी हैव बीन टेकिंग अबाउट नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू, पहले ही पढ़ चुके हैं, नर्व के बारे में पढ़ चुके हैं। हाउ इट इज कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, को कैसे कलेक्ट करता है, सेंड इट अराउंड द बॉडी, और पूरी बॉडी में इनको कैसे भेजता है, प्रोसेस कैसे करता है इन्फॉर्मेशन का। मेक डिसीजन, कैसे डिसीजन लेता है, बेस्ड इन्फॉर्मेशन के आधार पर कैसे डिसीजन लेता है कि हमें क्या करना है, यानी माइंड को वर्क क्या करना है। हाथ सपोज आपका किसी कोल्ड या हॉट चीज पर है, उसको रखे रहने देना है या फिर आगे
उसको कोई मैसेज देकर उसे वहां से हटाना है, एंड कन्वे डिसीजन टू द मसल्स, और फिर दोबारा से मैसेज को कलेक्ट करना और कन्वे करना फिर मसल्स के लिए, जिससे क्या है एक्शन हो सके और अफेक्टेड पार्ट वहां से अलग हो सके। ये सारा काम होता कैसे है ब्रेन के द्वारा। इन अदर वर्ड्स, व्हेन ए एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म, जब कोई भी कार्य एक्शन होता है, ठीक है ना, तो मसल्स टिश्यू विल डू बी फाइनल जॉब। तो जब माइंड किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है तो फाइनल वर्क कौन करता है, तो फाइनल वर्क करती है हमारी जो उस नर्व टिश्यू से कनेक्टेड है मसल्स, ठीक है ना। द मसल्स फाइबर मस्ट मूव, क्या होता है कि जो मसल्स फाइबर है वो नर्व के द्वारा जो इसको इंडिकेट करेगी, ठीक है ना, वो मूव करती है। फाइनल वर्क मसल फाइबर का ही होता है। ओके स्टूडेंट, हाउ डज ए मसल सेल मूव, एक जो मसल सेल होती है मूव कैसे करती है। द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ द मूवमेंट एट ए सेलुलर लेवल इज दैट मसल सेल विल मूव बाय द चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टन। यानी आप जानते हैं हमारी जो मसल्स होती हैं या तो एक्सपेंड होती हैं या शॉर्टन, यानी सिकुड़ जाती हैं या फैल जाती हैं, उसके थ्रू वो एक्शन करती हैं जिसके थ्रू हमारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं, ठीक है ना। सो दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल्स चेंज देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज क्यों करती हैं। द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, ये आ जाता है फिर केमिस्ट्री में, ठीक है ना। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि सेलुलर कंपोनेंट, सेलुलर कंपोनेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक सेल से दूसरी सेल में कंपोनेंट जाते हैं। मसल सेल हैव स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन द रेस्पॉन्स टू द नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में जो भी मैसेज जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का मतलब नहीं बिजली दौड़ती है, नहीं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा होते हैं, लाइक एज इलेक्ट्रिक की तरह इम्पल्स होते हैं, संकेत चलते हैं, ठीक है ना। व्हेन दिस हैपन्स, जब ये हो रहा होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जब एक नर्व से दूसरी नर्व में जा रहे होते हैं, तो न्यू अरेंजमेंट ऑफ दीज प्रोटीन गिव द मसल सेल इज शॉर्टर फॉर्म। तो क्या होता है कि जो स्पेशल टाइप की प्रोटीन इसमें जो अरेंजमेंट में लगी हुई है तो मसल को क्या कर देती है, शॉर्ट कर देती है, सिकोड़ देती है। रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट मसल टिश्यू इन क्लास 9th, देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ मसल टिश्यू सच एज वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। हम पहले ही पढ़ चुके हैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स के बारे में। बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन दोज, यानी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में भी यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, 9th में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री होती हैं ऐच्छिक मसल्स होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार वर्क करती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं जो हमारी इच्छा के कंट्रोल में नहीं होती, यानी हम अपने कंट्रोल में उनको नहीं रख सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन प्लांट्स यानी